21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या पर इन 5 चीज़ों का दान भूल कर भी न करें, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज, पूरा घर परिवार हो जाएगा बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या का पवित्र दिन भी है। ऐसे में सोचिए दोस्तों, ऐसा पवित्र संगम 75 वर्षों के बाद बन रहा है और पितृपक्ष के यह 16 दिन विशेषकर हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इस पूरे पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है वह होता है सर्वपितृ अमावस्या। दोस्तों, यह वही दिन होता है जब जिन भी पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं हो पाया, जिनकी तृप्ति ठीक से नहीं हो सकी, उन्हें भी इस दिन याद किया जा सकता है और उन्हें श्रद्धा अर्पित की जाती है। यानी कि यह वही दिन है जब हर इंसान अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, चाहे उसके पूर्वज का विधिवत संस्कार हुआ हो या नहीं। और अब जरा सोचिए, इसी दिन जब सूर्य ग्रहण भी लग रहा है तो यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि आत्मिक दृष्टि से अत्यंत गहरा संकेत है। सूर्य जो इस ब्रह्मांड का जीवन दाता है, जो हमारे लिए प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, वह क्षणिक रूप से अंधकार में ढक जाता है। यह हमें बताने के लिए पर्याप्त है कि जीवन का हर पल अस्थायी है। खुशियाँ और दुख, प्रकाश और अंधकार सब एक चक्र की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जब यह अंधकार और प्रकाश का मिलन हमारे पितरों की स्मृति के साथ होता है तो यह क्षण साधारण नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला बन जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या और ग्रहण के दिन किया गया हर कार्य, विशेषकर दान और पुण्य का कार्य, कई गुना फल देता है। इस दिन किसी भूखे को भोजन कराने से, किसी असहाय को वस्त्र देने से, किसी गरीब को सहायता कर देने से उसका प्रत्यक्ष फल तो हमें मिलता है, साथ ही हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। और जब भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो वह हमारे वंश की रक्षा करते हैं, हमारी संतान को उन्नति का आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन से दुखों को दूर कर देते हैं। लेकिन मित्रों, जहाँ एक और इस दिन दान और पुण्य का महत्व बताया गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान करना इस दिन वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यदि इस विशेष संयोग पर गलत वस्तु का दान कर दिया जाए तो उसका फल शुभ नहीं बल्कि अशुभ मिलता है। हमारे पितृ प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं और परिवार पर संकट मंडराने लगता है। तो दोस्तों, आखिर वह कौन सी वस्तु है जिन्हें हमें भूल कर भी इस पितृ अमावस्या के दिन दान नहीं करना चाहिए, वरना हमारे पितृ हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं। साथ ही ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको इस पितृ अमावस्या पर ज़रूर से दान करना चाहिए। आपके पितृ आपसे इतना प्रसन्न होंगे कि रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। देखिए दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, तिल अर्पण करना, जल अर्पित करना और अपने पितरों को स्मरण करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। लेकिन जब यही दिन सूर्य ग्रहण से जुड़ जाता है तो इसकी शक्ति और भी कई गुना बढ़ जाती है। यह वह अवसर है जब हम अपने जीवन की हर समस्या को समाधान पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है, परिवार में क्लेश होता है, सेहत बिगड़ती रहती है या संतान सुख में बाधाएं आती हैं, तो इस अवसर पर किए गए कर्म आपके सारे दुख दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही यदि आपने इस दिन कोई गलती कर दी, अगर आपने ऐसी वस्तु का दान कर दिया जिन्हें शास्त्रों ने मना किया है, तो यह गलती आपकी ज़िंदगी को नरक बना सकती है। कई बार लोग अज्ञानता में बिना सोचे समझे कुछ भी दान कर बैठते हैं और सोचते हैं कि हमने पुण्य किया है,
लेकिन सच्चाई यह है कि गलत वस्तु का दान पितरों का अपमान होता है और जब पितृ नाराज होते हैं तो उनका क्रोध पूरे वंश पर भारी पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो कि आपको इस पितृ अमावस्या पर दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इन वस्तुओं का दान करना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। तो दोस्तों, दान को हमारे धर्म में सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और दान से बड़ा कोई तप नहीं, लेकिन उसी के साथ यह भी कहा गया है कि अज्ञानता में किया गया दान व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आग से खाना पकाया जाए तो वह जीवनदायी होता है, लेकिन वही आग अगर गलत जगह पर लग जाए तो पूरा घर भस्म कर देती है। उसी तरह दान का भी यही स्वरूप है। अगर सही वस्तु का दान किया जाए तो 7 पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि देता है, लेकिन यदि आपने भूल से भी गलत वस्तु का दान कर दिया तो उसका दुष्परिणाम तुरंत देखने को मिलता है और यह दुष्परिणाम इतना भयानक होता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी पछताने की बजाय और कुछ नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी वस्तु है जिन्हें इस दिन दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर शास्त्रों ने बड़ी स्पष्टता से बताया है कि जो वस्तुएं जीवन की मूल आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है और जिनमें सीधे सीधे लक्ष्मी और पितरों का वास माना गया है, उनका दान करना इस दिन वर्जित है। उन्हीं वस्तुओं में से सबसे पहली वस्तु है अनाज। जी हाँ, अनाज को धरती पर अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। यह केवल अन्न का दान नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। जब आप पके हुए अन्न का दान करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह पुण्य है, लेकिन जब आप कच्चे अनाज का दान कर देते हैं तो वह पितरों के लिए श्राप के समान होता है। पितृपक्ष और खासकर सर्वपितृ अमावस्या पर अगर आपने कच्चा अनाज किसी को दे दिया तो शास्त्र कहता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी रुष्ट जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि चाहे आपके पास धन कितना भी हो, वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है और घर में अन्न की कमी होने लगती है और यह सब अनाज के गलत दान के कारण होता है। अब दोस्तों, दूसरी वस्तु नमक। नमक का महत्व तो आप सब जानते हैं। बिना नमक के रसोई के सभी भोजन अधूरे हैं। नमक को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और यह हमारे रिश्तों की मिठास और कड़वाहट दोनों को संतुलित करता है। लेकिन पितृपक्ष में और खासकर ग्रहण के दिन यदि किसी ने गलती से भी नमक का दान कर दिया तो यह अपने आप में माँ लक्ष्मी का अपमान है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन नमक दान करने वाला इंसान अपने जीवन से सुख शांति को स्वयं निकाल देता है। परिवार में बार बार झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच कलह बढ़ता है, भाई भाई में बैर बढ़ जाता है और धीरे धीरे परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। तीसरी और अगली वस्तु है तेल। दोस्तों, तेल को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे यहाँ दियों में तेल जलाकर पितरों और देवताओं की पूजा की जाती है। यह प्रकाश का माध्यम है, लेकिन जब आप पितृ पक्ष की अमावस्या पर तेल का दान कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप स्वयं अपने घर का दीपक बुझा रहे हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि इस दिन तेल का दान करने से घर में असमय मृत्यु का भय बढ़ जाता है, दुर्घटनाओं का खतरा मंडराने लगता है और परिवार पर अकाल संकट आ सकता है। चौथी वस्तु है कंबल या बिस्तर। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि किसी गरीब को कपड़े या बिस्तर देना पुण्य का कार्य है, लेकिन दोस्तों, यह सच है कि शास्त्रों में खासकर सर्वपितृ अमावस्या और ग्रहण के दिन इस वस्तु के दान को वर्जित किया गया है। कंबल और बिस्तर दान करने का अर्थ है कि आप अपने पितरों को विश्राम नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके शांति स्थान को हिला रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पितरों की आत्मा अशांत हो जाती है और वे अपने वंशजों को भी चैन से जीने नहीं देते। पांचवी वस्तु है लोहे की वस्तुएं। लोहा शनि का प्रतीक माना जाता है और इसका सीधा संबंध पितरों से भी है, लेकिन जब आप इस दिन लोहे की वस्तुएं दान कर देते हैं तो
शनि का प्रभाव बढ़ जाता है और परिवार पर शनि का क्रोध छा जाता है। धीरे धीरे इंसान का व्यापार बिगड़ने लगता है, नौकरी छूटने लगती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार बढ़ती रहती है दोस्तों। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिनका दान इस विशेष दिन पर वर्जित माना गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, अगर आप किसी को भोजन कराना चाहते हैं, पानी पिलाना चाहते हैं, फल देना चाहते हैं, किसी असहाय को सहायता देना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह सब शुभ कर्म है। समस्या केवल उन वस्तुओं की है जिनमें सीधे सीधे पितरों और लक्ष्मी का वास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शास्त्रों ने इन वस्तुओं के दान को मना क्यों किया है। तो देखिए दोस्तों, यह केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी तर्कपूर्ण बातें छिपी हैं। अनाज, नमक और तेल जैसी वस्तुएं सीधे हमारे जीवन के अस्तित्व से जुड़ी हैं। जब आप इन्हें गलत दिन पर दान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को स्वयं बाहर भेज देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप अपने घर का ताला खोलकर चाबी किसी अजनबी को पकड़ा दें। फिर शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं है कि घर में चोरी हो गई। इसी तरह बिस्तर और कंबल आराम और विश्राम का प्रतीक है। जब आप इन्हें गलत समय पर दान करते हैं तो यह आपके जीवन से शांति और विश्राम को छीन लेता है, और लोहे की वस्तुएं वे आपके जीवन में स्थिरता और शक्ति लाती है। लेकिन इस दिन उनका दान करने से यह शक्ति विपरीत दिशा में चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ ही हमारे जीवन की जड़ हैं। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे उसकी शाखाएं कितनी भी फैली हो, यदि उसकी जड़ को पानी नहीं मिलता तो वह सूखने लगता है। उसी प्रकार चाहे हम कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, यदि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं हैं तो वह तरक्की टिक नहीं सकती। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन भीतर से धीरे धीरे सब बिखरने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि दिन कौन से कार्य करने चाहिए ताकि आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिट जाए और आपके घर में सदैव प्रकाश बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस दिन प्रातःकाल उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और यदि यह संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के पश्चात अपने पितरों का ध्यान करें और उन्हें स्मरण करते हुए तिल और जल अर्पण करें। जब आप यह तर्पण करते हैं तो वह सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक एक तिल का अर्पण पितरों को असीम तृप्ति देता है। इसके बाद पितरों के नाम का भोजन बनाकर ब्राह्मण या गरीबों को खिलाएं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। जो भोजन आप प्रेम और श्रद्धा से कराएंगे उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। इसी के साथ जिस तरह इस दिन गलत वस्तुओं के दान से आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं, उसी तरह से शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके दान से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस दिन वस्त्र दान कर सकते हैं, खासकर सफ़ेद वस्त्र। यह पवित्रता का प्रतीक है। इसी प्रकार आप फल और मिठाई दान कर सकते हैं। किसी गरीब को भोजन कराना तो सबसे बड़ा पुण्य है। इसके अलावा आप तिल, घी, शहद जैसी वस्तु भी दान कर सकते हैं। इनका दान करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं कि परिवार में कभी अन्न और धन की कमी न हो। अब दोस्तों, एक और प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि इस बार चूँकि सूर्य ग्रहण भी है तो क्या इस दिन के कर्म बदल जाएंगे। तो दोस्तों, ग्रहण का समय अलग होता है और अमावस्या का दिन अलग। ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही ग्रहण
समाप्त हो, स्नान करके शुद्ध होकर आप अपने कर्म कर सकते हैं। यही शास्त्रों का विधान है। और दोस्तों, वैसे भी यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस पितृ अमावस्या पर किसी भी समय इन वस्तुओं को दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कल्पना कीजिए, इस दिन आप न तो अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, न ही उनका सम्मान कर रहे हैं, बल्कि आप तो शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, चमड़े की वस्तुएं दान कर रहे हैं या नमक जैसी अशुभ वस्तु का दान कर रहे हैं। तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी? वे तृप्त होंगे या आहत? निश्चित रूप से वे आहत होंगे। और जब पितृ आहत होते हैं तो उनका दुख सीधा उनके वंश पर आता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवता प्रसन्न सर्वभवति, अर्थात जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ सहज ही हो जाता है। लेकिन यदि वे अप्रसन्न हो जाएं तो कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता। इसीलिए यदि आपसे भी अज्ञानवश गलती हो भी गई हो तो उसके लिए भी शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, क्योंकि शास्त्र कभी भी मनुष्य को निराश नहीं करते। तो दोस्तों, यदि आपने भी इस दिन भूल से नमक या चमड़े जैसी वस्तु का दान कर दिया तो तुरंत गंगा जल लेकर पितरों से क्षमा मांगे। किसी ब्राह्मण को सात्विक अन्न और वस्त्र दान करें और मन में संकल्प लें कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं करेंगे। यदि कभी किसी ने पितरों के नाम पर शराब या मांस का दान कर दिया तो उसका प्रायश्चित है कि अगले अमावस्या पर गरीबों को फल, अन्न और मिठाई बांटें और पितरों से हृदय से क्षमा याचना करें। यदि किसी ने टूटा फटा सामान दान कर दिया तो प्रायश्चित स्वरूप अगले श्राद्ध में नया और पवित्र सामान दान करें। याद रखिए, पितृ क्षमाशील होते हैं, वे केवल हमारे भाव देखते हैं। अब दोस्तों, यह भी समझ लीजिए कि केवल दान या तर्पण ही पर्याप्त नहीं है। पितृ प्रसन्न तब होते हैं जब हम अपने जीवन को भी सात्विक और पवित्र बनाएं। यदि हम बाहर से पितरों का सम्मान करें और भीतर से बुरे कर्मों में लगे रहें तो यह केवल दिखावा होगा। पितृ दिखावे से नहीं, सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं। और हाँ, याद रखिए कि दान कभी दिखावे के लिए मत कीजिए। दान केवल मन की श्रद्धा से होना चाहिए। यदि आप कैमरे के सामने लोगों को दिखाने के लिए दान करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप मन से निस्वार्थ भाव से अपने पितरों की शांति के लिए दान करेंगे तो इसका फल तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों, इस 21 सितंबर को जब सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का यह दुर्लभ संगम हो तो इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने पितरों को तृप्त करें, सात्विक दान करें, गलत वस्तु से बचें और अपने जीवन को शुभता से भर दें। बाकी दोस्तों, यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।